नमस्कार दोस्तों। पिछले 27-28 दिनों से मीडिया में आर्यन खान छाया हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मीडिया का ध्यान आर्यन की तरफ से हटाना चाहते थे। कौन थे ये लोग और ऐसा क्यों कर रहे थे, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के नाम नहीं लूँगा, जैसे पेंगुइन पार्टी। पेंगुइन पार्टी कौन है, मुझे लगता है ये हर कोई जानता है। इसी तरह पेंगुइन पार्टी के साथ में जिसने उस राज्य में सरकार बना रखी है वो है टेढ़े मुंह वाला। टेढ़े मुंह वाले को भी आप अच्छे से पहचानते होंगे। आर्यन खान का पकड़ा जाना नेचुरल था, लेकिन आर्यन खान को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया वो राजनीति थी। ऐसा नहीं है कि आर्यन खान पहला इंसान था जो नशा करते हुए पकड़ा गया था, या ऐसा भी नहीं है कि समीर वानखेड़े ने पहली बार किसी स्टार किड को पकड़ा था। इससे पहले भी लोग नशा करते हुए पकड़े गए हैं। मैं आपके सामने कुछ पुराने केस रखना चाहता हूं जो पिछले कुछ सालों में हुए थे। कुछ साल पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम था प्रमोद महाजन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है राहुल महाजन। राहुल महाजन को भी पुलिस ने ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और मज़े की बात यह थी कि राहुल महाजन को भी ठीक उन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया गया था जिन धाराओं में आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, यानी एनडीपीएस एक्ट के 25, 26 और 27 के तहत ही राहुल महाजन को भी जेल भेजा गया था। इन्हीं धाराओं में आर्यन खान को भी जेल भेजा गया था। लेकिन राहुल महाजन के समय आपको पता भी नहीं होगा कि किस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उस अधिकारी के बाप का नाम क्या था, उस अधिकारी के बाप का धर्म क्या था, या उस अधिकारी की बहन या पत्नी कहां कहां घूम रही थी। संजय दत्त भी ड्रग्स मामले में 2 महीने जेल में बिता चुका है। भारत के किसी भी पत्रकार को नहीं पता होगा कि कौन से अधिकारी ने संजय दत्त को गिरफ्तार किया था, उस अधिकारी के बाप का क्या धर्म था और उस अधिकारी का जन्म प्रमाण पत्र में उसका क्या नाम था। लेकिन जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ तो पूरी महाराष्ट्र सरकार और खासकर नवाब मलिक इस्लाम की दुहाई देने लगे, अपराधी को अल्पसंख्यक बताने लगे। और तो और नवाब मलिक जैसे नेता सीधे महिलाओं पर वार करने लगा। अपराधी को अल्पसंख्यक बताने की होड़ लग गई। अपराधी को बच्चा बताया जाने लगा, जबकि गूगल के अनुसार भी आर्यन खान की उम्र 24 साल है। यानी आप एक हिंदू अपराधी को गिरफ्तार करोगे तो ठीक रहेगा, अधिकारी के काम पर उंगली नहीं उठेगी। लेकिन अगर आपने मुस्लिम अपराधी को पकड़ा है तो ऐसे टुच्चे नेताओं का और कुछ मीडिया पत्रकारों का हिंदू मुस्लिम खेल शुरू हो जाएगा। जिस तरह संजय दत्त एक हिंदू नहीं बल्कि सिर्फ एक नशेड़ी था, वैसे ही आर्यन खान एक मुसलमान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नशेड़ी है। धर्म को बीच में लाया जाना सबसे खतरनाक है और ये वही काम करता है जो टुच्चे हैं। अब बात करता हूं कि कुछ नेता और कुछ राजनीतिक पार्टियां आर्यन खान को बचाना क्यों चाहती है या बॉलीवुड का बचाव क्यों कर रही है। मैंने काफ़ी पहले पेंगुइन पार्टी और उसके इतिहास पर 1-2 वीडियो बनाई थी जो काफ़ी डिटेल में थी। मैंने उनमें बताया था कि पेंगुइन पार्टी कैसे शुरू हुई और कैसे उसने बॉलीवुड पर अपना कब्जा जमाया। बेबी पेंगुइन को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। बेबी पेंगुइन के दादा ने इस पार्टी को शुरू किया था। उन्होंने पार्टी को चलाने के लिए दाऊद इब्राहिम की गैंग से हाथ मिला लिया था ताकि गुंडागर्दी के दम पर अपनी दहशत फैलाई जा सके। 1965 से 1980 तक पेंगुइन पार्टी का कोई अपना वजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही इस राजनीतिक पार्टी ने दाऊद इब्राहिम से हाथ मिलाया, वैसे ही इसने गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। पेंगुइन के दादा ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी, जो दिन रात बढ़ती चली गई। इसके बाद इस राजनीतिक पार्टी को, जो कि पेंगुइन सेना है, अपनी पार्टी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे कहीं से मिल नहीं रहे थे। उन्हीं दिनों दाऊद इंडिया छोड़कर भाग गया और दुबई में बस गया और उसकी गैंग के लोगों को मुंबई में एक्सटॉर्शन का धंधा मिल गया। पेंगुइन के दादा ने अपनी दादागिरी के दम पर बॉलीवुड वालों से एक्सटॉर्शन मनी लेनी शुरू कर दी। यहीं से इस राजनीतिक पार्टी का दबदबा बढ़ता चला गया, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये पार्टी समय समय पर बॉलीवुड के कलाकारों से हफ्ता लेने लगे और बदले में इस पार्टी ने बॉलीवुड को सुरक्षा देने की बात कही। यानी बॉलीवुड कितने भी गंदे काम करे, ये पार्टी हर तरह से उनकी मदद करेगी, उन्हें बचाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं अब बॉलीवुड की। बॉलीवुड शुरू हुआ था फिल्में बनाने के व्यापार से, लेकिन धीरे धीरे इसमें फिल्में बनाने के साथ में प्रोस्टिट्यूशन जुड़ता चला गया।
प्रोस्टिट्यूशन का काम बढ़ा तो बाहर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लड़कियों को लाया जाने लगा, और बिजनेस बढ़ा यानी लड़कियों का बिजनेस बढ़ा तो लड़कियों के साथ में जो है छोटे बच्चों को, जो कि लड़के होते थे, उनको भी ट्रैफिकिंग किया जाने लगा। यानी फिल्मों के साथ में प्रोस्टिट्यूशन हुआ और उसके साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। भारत में अंडरवर्ल्ड अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो वो है बॉलीवुड में, और इसका कारण ये है कि बॉलीवुड का हर कलाकार दाऊद और पेंगुइन पार्टी को एक्सटॉर्शन मनी देता है, और जो एक्सटॉर्शन मनी देता है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो या राजनीतिक पार्टी, वो सुरक्षा की गारंटी भी देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बॉलीवुड पर कोई मुसीबत आती है तो एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जिसके पेट में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और वो पार्टी है पेंगुइन पार्टी। पेंगुइन पार्टी के राजा साहब ने भी जो है अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह सुशांत के समय भी राजा साहब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। बॉलीवुड में मर्डर होता है तो इस पार्टी पर सबसे ज़्यादा दबाव आ जाता है। बॉलीवुड से कोई गिरफ्तार होता है तो इसी पार्टी की पेंट में सबसे ज़्यादा आग लगती है। सोचने वाली बात है कि अगर एक नशेड़ी कलाकार की नशेड़ी औलाद को एनसीबी या पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो इसमें स्टेट के सीएम को बयान देने की क्या ज़रूरत है। ये इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं कि पूरा महाराष्ट्र जो है इससे हिल जाएगा। एक नशेड़ी पकड़ा गया है तो इससे महाराष्ट्र के सीएम को क्या ज़रूरत थी बयान देने की। एक नशेड़ी के गिरफ्तार होने से सीएम के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्योंकि असली समस्या की जड़ वही है। आप लोगों को सुशांत सिंह राजपूत का समय भी याद होगा कि कैसे महाराष्ट्र की पूरी पुलिस फोर्स, वहाँ की सरकार, वहाँ का पूरा सिस्टम एसएसआर की हत्या को आत्महत्या साबित करने पर तुल गया था, और कैसे सारे सबूत मिटाए गए थे। जैसे इनके पजामे में आग उस समय लगी थी वैसे ही आग अब लग रही है। लेकिन सवाल आता है कि जब पेंगुइन पार्टी एक्सटॉर्शन मनी लेती है तो फिर सबसे ज़्यादा बयानबाजी नवाब मलिक क्यों कर रहा है? दरअसल नवाब मलिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है। नवाब मलिक को पेंगुइन पार्टी के राजा साहब से आदेश मिला है। नवाब मलिक को आगे करने का भी जो है एक सबसे बड़ा कारण है। एक तो नवाब मलिक जो है उसका खुद का जो दामाद था उसको भी जेल भेजा गया था इन्हीं अफसर के द्वारा, इन्हीं समीर वानखेड़े के द्वारा। दूसरा, नवाब मलिक खुद जो है एक मुसलमान है और आर्यन खान भी एक मुसलमान है, तो एक मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाने वाला खुद एक मुस्लिम होगा तो मुस्लिम कार्ड खेलने में थोड़ी सी आसानी होगी। यही कारण था कि आर्यन की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया गया और आरोप लगाया गया कि शाहरुख खान एक मुस्लिम है तो इसलिए उसे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। शाहरुख खान को अल्पसंख्यक कहकर बेचारा साबित करने की होड़ लग गई थी। शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर है और वह अपनी हर फिल्म पर करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन मनी इसी पेंगुइन पार्टी को देता है जो स्टेट के राजा साहब कहलाते हैं। इतने बड़े एक्टर का बेटा अगर गिरफ्तार होता है और वो भी करोड़ों रुपए का हफ्ता देने वाले का बेटा, तो सीएम क्या, सीएम का बाप भी आवाज़ उठाएगा। दरअसल इस केस को इस्लाम से सिर्फ इसलिए जोड़ा गया ताकि मुद्दे को भटकाया जा सके। बात अगर सच में इस्लाम की होती तो इस्लाम में नशा करना हराम माना जाता है। जो नवाब मलिक जैसे दोगले नेता मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपने राजा साहब का हुक्म बजा रहे हैं। समीर वानखेड़े को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान से इन पार्टियों को करोड़ों रुपए की इनकम होती है। जब भी कोई ऑफिसर किसी सेलिब्रिटी के पीछे पड़ता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, या यूं कहे कि जब भी कोई ऑफिसर ईमानदारी से किसी सेलिब्रिटी या किसी नशेड़ी या किसी क्रिमिनल के पीछे पड़ता है तो उसका अंजाम इसी तरह बुरा होता है। सलमान खान का केस आपको याद होगा। सलमान खान के हिट एंड रन केस में रविंद्र पाटिल ने गवाही क्या दी, उसे इन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दिया था। पहले उसकी वर्दी छीनी, फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाके टीबी का मरीज बना दिया। उसके बाद रविंद्र पाटिल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और जब तक वह ईमानदार ऑफिसर मर नहीं गया तब तक इन्हीं लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। तब भी जो है एक एक्टर था सलमान खान, एक्टर की मदद करने वाली यही राजनीतिक पार्टी थी, यही नेता थे और यही सिस्टम था। फर्क इतना है कि तब रविंद्र पाटिल थे और आज समीर वानखेड़े हैं। सरकार इनकी है, सिस्टम इनका है, तो समीर वानखेड़े को रिश्वतखोर और फ्रॉड घोषित करना इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो महाराष्ट्र पुलिस का खेल अब जो है शुरू हो चुका है, जो पूरी तरह से समीर वानखेड़े के पीछे पड़ चुकी है। असल में ये मुद्दा ना तो हिंदू का है ना मुस्लिम का है, ये मुद्दा है बॉलीवुड पर अटैक करने वाले ऑफिसर को सबक सिखाने का।
समीर वानखेड़े आने वाले दिनों में ज़्यादा मुश्किलों में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये पेंगुइन पार्टी बॉलीवुड को सेफ रखना चाहती है और हर कोई जानता है समीर वानखेड़े बॉलीवुड के नशेड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं। पेंगुइन पार्टी, नवाब मलिक, समीर वानखेड़े और आर्यन खान, इन सब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।